एक चुटकी राख लेकर हाथ में अपने बारे में कभी सोचा करो। स्मशान घाट पे जाओ और एक मुट्ठी राख उठाओ वहाँ चिता की और उसको अपनी हथेली पर रखो और जरा उस राख को गौर से देख के अपने बारे में सोचो कि हमारी औकात कितनी है। ये 80 किलो की गाया 2.5 किलो राख बनने वाली है क्यों? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो इसमें क्या है यार? पानी केरा बुलबुला असमानुष की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। जैसे भोर होते ही नखत छिप जाते हैं, ऐसे देखते देखते ये काया दिल के अरमा आंसू में बह गए और हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। आगे नहीं गाएंगे, गाना हो जाएगा। सब आंसुओं में बहने वाली चीज यहाँ दुनिया में कुछ यहाँ है थोड़ा प्यारे। अपनी औकात ही कितनी है, ये इस विचारों पे चलो। यही है वो पर्वत, उस ऊंचाई पर जाओगे जब, तब इस देह के मैं को क्रॉस कर पाओगे। जो यहीं बैठे हैं नीचे वो बस इसी में जो है बात करते हो, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। हमारा पौवा जानते कितना है? पौवा हमारा यहाँ से दिल्ली तक है। अब बस इसी में आदमी जकड़ा पड़ा है, पौवा में। एक फोन करेंगे भी तो दिल्ली हिला देंगे पूरे, इसी में इंसान। और यही तो है 400 कोस का समुद्र, यही तो। इसके उस तरफ सीता है भक्ति भगवान की, और इसको क्रॉस करना है। विचारों की ऊंचाई पे जाओ, सच्चाई की ऊंचाई पर जाओ कि हम क्या हैं वास्तव में, क्या है इंसान की औकातें कितनी होती। एक महात्मा जी बोल रहे थे, एक महापुरुष, कि कभी वर्ल्ड मैप, विश्व का नक्शा अपने आगे रखो, वर्ल्ड मैप। उस वर्ल्ड मैप में गौर से देखो इंडिया कितनी बड़ी है। कितनी बड़ी इंडिया है? इतनी बड़ी, सब मिला के 2 सेंटीमीटर की इंडिया है वर्ल्ड मैप में। उस इंडिया में यूपी कितना बड़ा है? इतना बड़ा जीरो होता है, उतना बड़ा यूपी उसमें है। और यूपी में ढूंढो कि बहराइच कितना बड़ा है। इन विश्व मैप में कितना बड़ा बहराइच है? तो सुई के नोक के बराबर बहराइच होगा, है ना। फिर बहराइच में शिवदहा कितना बड़ा हो, और शिवदहा में आप कितने बड़े हो, इंटरनेट नहीं खोज पाएगा ऊपर से, कितने बड़े आप उसमें हो। इतनी औकात नहीं अपनी है, और इंसान चौड़ा होता है। बात करते हो, हाँ बात करते हो, जानते हो हम कौन हैं, कितना हमारा पौवा है। हाँ? जरा विचार करके देखो तो हम कुछ नहीं है प्यारे, नथिंग। यही है वो सिंधु तीर एक भूधर, उस पर चढ़िए, ऊंचाई पे जाइए, तब इस 400 कोस के सागर को लांघ पाओगे। हनुमान जी खड़े हुए चोटी पर, राम का नाम लिया, और राम का नाम लेकर के, राम नाम तो ड्राइवर है प्यारे, राम ईश भजन सारथी। प्रत्येक यात्रा का जो सारथी है वो राम नाम है। राम नाम इसलिए मूल माना गया है, हर चीज के मूल में राम नाम फिर के आता है। अब योगी हो, धर्मात्मा हो, ज्ञानी हो, पुजारी हो, पंडित हो, तपस्वी हो, हर के चीज के मूल में राम का नाम बैठा हुआ। और फिर हनुमान जी महाराज राम जी के बाण की तरह अमोघ गति से लंका की ओर चले हैं। सागर के जल के ऊपर उड़ते हनुमान जी जा रहे हैं द्रुत गति से। समुद्र का देवता सागर देव ने देखा राम जी का दूत हमारे द्वारे पर से जा रहा है, हमारा अतिथि है, हमारा मेहमान है। और मेहमान जो हमारा होता है हमें जान से प्यारा होता है, हिंदुस्तानी परंपरा है। तो समुद्र को लगा इसका हम आतिथ्य करें, इसका थोड़ा सम्मान करें, मेहमान नवाजी करें। तो समुद्र के भीतर एक पहाड़ था, मैनाक, सोने का चमचमाता पर्वत, फल फूलों के लदे हुए पेड़। उसी पर्वत को आदेश किया कि हे मैनाक, तुम पानी के बाहर निकलो, हनुमान जी जा रहे हैं उड़ते हुए राम सेवा में, उनको थोड़ा विश्राम कराओ, फल फूल खिलाओ, विश्राम कराओ, फिर आगे बढ़े। और सोने का चमचमाता हुआ पहाड़ मैनाक हनुमान जी के सामने प्रकट हो गया, सामने खड़ा हो गया।
और बोला विश्राम कर लो फिर आगे जाओ। ये भक्ति के रास्ते की पहली बाधा है प्यारे। सोने का पहाड़ सामने आ जाता है भक्ति की खोज में निकलने वाले साधकों के सामने। ये सोने के पहाड़ का अर्थ क्या होता है? हमारे महात्माओं ने इसका अर्थ बताया, सुविधाओं का ढेर, एक से एक सुविधाएं, एक से एक समृद्धियां, एक से एक लालीपाप उस साधक के सामने आने शुरू होते हैं। पूरी धन के अंबार लग जाते हैं भक्तों के सामने। एक से एक सेठ आएंगे, गुरुजी हमारी ओर से ये रहा, हमारी ओर से ये रहा, हमारी ओर से गाड़ी रही, चाबी पकड़ो, होंडा सिटी ले जाओ, हाँ होंडा सिटी ले आओ। ऐसे लाएंगे और चाबी पकड़ा देंगे। कोई आएगा, गुरुजी हमारी ओर से जमीन नहीं 2 एकड़, हाँ गुरुजी हम ईटा पठे रहे हैं, हाँ शुरू करो काम। एक आएगा सरिया भेज देगा, एक आएगा सीमेंट भेज देगा, एक आएगा चेक काट देगा, गुरुजी बिल्कुल ब्लैंक चेक है, भर लो, जितना जो होता है साइन कर दिया हमने इसके ऊपर, भर लो। यही है मैनाक पर्वत, यही है सुविधाओं की प्राप्ति होना। और मैंने आपसे शायद परसों एक बात कही थी कि सुविधा और दुविधा ये तो बहुत घातक बीमारियां हैं भक्ति के रास्ते की। जो सुविधा में फंस गया, जो दुविधा में फंस गया, वो भक्ति नहीं कर सकता है। भक्ति के तो बाधक तत्व हैं प्यारे। 90% साधक इस मैनाक को क्रॉस नहीं कर पाते, मैनाक पर ही फंस जाते हैं। निकलते हैं हरि भजन करने के लिए, निकलते हैं भगवान की भक्ति करने के लिए, घर छोड़ा, बीबी छोड़ा, बच्चा छोड़ा, फला छोड़ा, और आके वो प्लाट ले, खेत ले, ईटा ले, सीमेंट ले, और गड्डी ले, गड्ढा ले, और काजू ले, किशमिश ले, और बस बाबा निकले थे राम राम करने। और ये कौन सी कहावत है वो, आए थे हरि भजन को वोटन लगे, हाँ निकले थे राम राम करने के लिए और फंस जाए, लाओ प्लाट लाओ, लाओ प्लाट लाओ, लो गड्डी ले, लो ईंटा ले, लो सीमेंट ले। ये काम बाबाओं का है क्या? संत इसलिए कोई बनता है कि ये सब गड्डी और प्लाट ढूंढो? नहीं प्यारे, नहीं। संत बना जाता है। आखिर साधु क्यों बनता आदमी? बीबी बच्चा आदमी क्यों छोड़ता है? घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, बीबी छोड़ा, बच्चा छोड़ा, किस लिए? राम की प्राप्ति के लिए। और राम की प्राप्ति के लिए घर छोड़ा और फिर फंस जाए दाम में, क्या मजा रह गया? फिर क्यों छोड़े थे घर आप अपना? क्यों छोड़े थे? गड्डी ढूंढनी थी, ईंटा ही लेना था, सीमेंट और सरिया ही चाहिए था, तो फिर घर क्यों छोड़े थे? किसके लिए घर छोड़े थे अपना? सरिया सीमेंट के लिए? ये काम तो घरों में सकता है, लेकिन बस चल रहा है। ये मैनाक बड़ी घातक बीमारी है प्यारे। सुविधाओं का ढेर इंसान को फंसा लेती है। शंकराचार्य भगवान ने एक बड़ी प्यारी बात कही थी कि साधकों को, कम से कम साधकों को लिखा था, कहा था उन्होंने कि साधकों को संसार की सुविधाओं का प्रयोग ऐसे करना चाहिए जैसे दवाई का करते हो। दवाई जैसे विशेष मात्रा में, एक लिमिटेड क्वांटिटी में दवाई स्वीकार करते हो। संसार की सुविधाओं का मतलब भर का यूज करो, खाली बस जरूरत भर का ही स्वीकार करो। जो अटके कि लाओ लाओ, बस अब वहीं रह गए। सीता जी बहुत दूर है भी यहाँ से, दूर नगरी, सुविधाओं से सीता बहुत दूर रहती है प्यारे, बहुत दूर रहती है। बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हाई, तोरी आऊं मैं कन्हाई, तोरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हाई, तोरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हाई, तोरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हाई, तोरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। हनुमान
हनुमान ते ही परसा कर पुन कीन प्रणाम। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी उसको उड़ते उड़ते खाली परसा, परसा माने वही जो मैंने भी कहा, एक लिमिटेड क्वांटिटी में। परसा माने स्पर्श करना, स्पर्श माने होता है जितना जरूरी है उतना, उतना तो लेना पड़ेगा। और जो फंसा इसमें और लाओ वो आगे नहीं बढ़ पाता है। और लाओ जो फंस गया आगे नहीं बढ़ पाएगा। आपने देखा होगा वो जब बनती है जलेबी तो ये उसको डुबाने के लिए कढ़ाई में वो घोड़ते हैं शक्कर वाला, क्या बोलते हैं उसको, हैं? जलाओ, चाशनी है ना। वो चाशनी की कढ़ाई के पास दो जंतु आते हैं, एक मक्खी एक चींटी। तो मक्खी क्या करती है कि पूरी कढ़ैया पी जाए इस भाव को लेके आती है और वह कूद पड़ती है। और कूद पड़ती है तो क्या होता है, पी पाती है, पी पाती है, वह बूढ़ी मर जाती है। और चींटी आती है साइड से आती है, थोड़ा दूर ही रहती है कढ़ाई से, और बस चोंच बढ़ाया, मतलब भर को पी लिया लिमिटेड क्वांटिटी में, पेट भरने को हनुमान ते परसा और अबाउट टर्न, आगे बढ़ गए, आगे बढ़े, फंसती नहीं। ये संसार भी प्यारे, ये संसार की जो सुविधाएं हैं वो चाशनी वाली कढ़ाई है। मक्खी बन के जो यूज करेगा इसका वो बूढ़ मर के खालिश में पार नहीं हो पाएगा। इसको चींटी की भांति यूज करो प्यारे, मतलब भर का ले लो, क्या यहाँ कोई बांध के ले जाने जाएगा। आज तक संसार से कोई जाते दिखाई पड़ा आपको कि 10-20 गड्ढा के जेब में हो, 10-20 लाख कोई लेके यहाँ से गया है। एक बड़ी बड़ी शहर है साहब, जिंदगी भर कमाते हो रुपया पैसा हीरा मोती, लेकर काहे में जाओगे, कफन में जेब ही नहीं होती, कफन में जेब लगाई नहीं जाती, काहे में भर ले जाओगे सर। जितना चाहिए उतना ही बस। इसी को बोलते हैं हनुमान ते ही परसा, उड़ते उड़ते बस रुके नहीं, फंसे नहीं, बस परसा माने काम भर का आगे बढ़े। इसी को बोलते हैं वैराग्य, यही शब्द कहलाता है वैराग्य। वैराग्य माने फंसना नहीं है, राग मुक्त जीवन। कितनी भी सुविधाएं कोई आगे डाल दे, लेकिन जिसको राग न हो उन सुविधाओं में, वही वैराग्य कहलाता है। वैराग्य माने क्या होता है प्यारे, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊं, एक कहानी के माध्यम से। कैसे बताऊं, एक शराबी शराब पीने के लिए घर से निकला। इसको वैराग्य देखिएगा, वैराग्य की परिभाषा है शराब के माध्यम से। एक बैरागी शराब की भट्टी की ओर जा रहा था, मधुशाला की ओर, ठीक है ना। तो भट्टी कहीं दूर थी, एक कोस दूर। उसके पहले तमाम और बाजारें पड़ती थी, मार्केटें, मिठाई की दुकान, दवाई की दुकान, कपड़े की दुकान। अब वो बाजार के बीच से गुजर रहा है ना, बाजार के बीच से निकल रहा है वो, लेकिन न मिठाई की दुकान पर जा रहा है, न दवाई की दुकान पर जा रहा है, न उधर देख रहा है, और न उनसे लड़ रहा है कि हम शराब पीने जा रहे हैं तो मिठाई क्यों बेच रहे हो बीच में, ठीक है मिठाई बेचो आप, मुबारक हो आपको। उसका लक्ष्य कहाँ है, रुकिए ठहरिए देखिए, यही है मधुशाला, ठेका देसी शराब। वो लड़ता नहीं किसी से है, गुजरता है पूरी मार्केट से, लेकिन कहीं और जाता भी नहीं। यही होती है, इसी को बोलते हैं वैराग्य। संसार को आग लगा दो क्या, अब यहां संसार में कोई दारू पी रहा है, कोई काहू मगन, कोई काहू मगन, लेकिन वैराग्य माने होता है राम काज कीन्हे बिना। मंजिल फिक्स कर दो, राम काज कीन्हे बिना। कहां कहां लड़ाई करोगे आप यार, और कहां कहां अटकोगे। बहुत बाजारें यहाँ दुनिया में, बहुत सी दुकानें दुनिया में, दुनिया पूरी मेला है, दुनिया का मेला और मेले में लड़की। दुनिया तो पूरा मेला है भाई साहब, कहां कहां जाओगे, क्या क्या देखोगे। ये तमाशा देखिए कि वो तमाशा देखिए, दी है दो आंखें खुदा ने, इनसे क्या क्या देखिए, क्या क्या देखोगे इन आंखों से आप। बढ़ते जाओ मंजिल की ओर। राम काज कीन्हे बिनु मोह कहाँ विश्राम। राम काज को वैराग्य माने छोड़ना नहीं होता है, श्रेष्ठ को पकड़ो। ये सब आलतू फालतू चीजें अपने आप छूट जाएंगे आपसे, बस श्रेष्ठ को पकड़ लो केवल, बस फिर कहीं अटकोगे नहीं। भरत जी पकड़े थे, राम जी को पास जाना है, राम जी के पास। भरद्वाज जी कितनी व्यवस्था की थी उनके लिए, कहीं फंसे नहीं फंसे। जिसकी मंजिल बढ़िया हो
वो जहां तहां नहीं अटकता है। जिसका लक्ष्य आईएएस फिक्स हो ना कि मैं आईएएस करूंगा, उसको छोटी बड़ी नौकरी मिली हो जाए जो करते नहीं है। मैं जानता हूं बहुतों को, जिसकी मंजिल आईएएस है, अब कोई बाबू और कानून गो और पटवारी जो उसका नाम आयु जाए तो करते नहीं है, करता ही नहीं है कि नहीं करना हमको, हमारा मंजिल ये नहीं है, हम तो आईएएस करेंगे सीधे। और जो पटवारी बन ले तो कानून गो बन ले तो डीएम बने होगा, फिर बने भा डीएम फिर भाई यार। उधो मन भय 10-20 मन नहीं इंसान पास होते, एक मन होता है। यहाँ तो थोड़ा यू कर ली, थोड़ा वो कर ली, बस कहीं भी हो। राम काज कीन्हे बिना मोह कहाँ विश्राम। हनुमान जी अटके नहीं, सीधे आगे बढ़े। उससे आगे बढ़े तो एक और बाधा आई। गोस्वामी जी उसका जिक्र करते हैं, जात पवन सुत देवन देखा, जाने को बल बुद्धि विसेखा, सुरसा नाम अहिन के माता, पठिन आई कही तेरी माता, आज सुरन मोह दीन आहारा, सुनत बचन का पवन कुमारा, राम काज कर फिर मैं आवा, सीता कै सुधि प्रभु सुनावा, अब कव बदन बैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोह जान दे माई, कवन हो जतन दे जान, सुन मोहि कहो हनुमाना, जो जन भर दे बदन पसारा, कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा, सोरह जो जन मुक्ते ठयो, तुरत पवन सुत बत्तीस भयो, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दोन कपि रूप दिखावा, सत जो जन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लेना, बदन पैठि पुनि बाहिर आवा, मांगा विदा काहि सिरुनावा, मोहि तुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा, राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चलो हनुमान। मैनाक को, सुविधाओं को त्याग कर जब हनुमान जी आगे बढ़े, एक और बाधा सामने खड़ी हुई, सुरसा। नागों की माता है, बड़ा सा मुंह खोल के आई, हनुमान जी मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी पहले बहुत रिक्वेस्ट किए, माँ मैं जानकी जी का पता लगा लूं, राम जी को उनका पता बता दूं, फिर मैं आ जाऊंगा, मुझे खा लेना। फिर नहीं मानी तो कहा फिर खाओ। तो 4 कोस का मुंह खोला तो हनुमान जी 8 कोस के हो गए, 8 कोस तो हनुमान जी 16 के हो गए, 32 के हो गए, 64। जो हनुमान जी उसका मुंह खुला है, हनुमान जी अपनी कद काठी बढ़ाते जा रहे हैं ऊपर को। फिर उसने 400 कोस का मुंह खोल दिया, एकदम 400 कोस का मुंह। तब हनुमान जी सिकुड़ के छोटे हो गए, उसके मुंह में प्रवेश कर गए, और जब तक बंद करे हनुमान जी बाहर आ गए और सुरसा परास्त हो गए। हनुमान जी को उसने आशीर्वाद दे दिया, राम काज सब करी हो। ये सुरसा क्या चीज़ है, कथा में मत जाओ, थोड़ा सा सूत्रों पर आओ। तो कथा के 2 रूप होते हैं प्यारे, एक कहानी एक तत्व, ठीक है ना। अब खाली जो कहानियाँ पकड़े रहे, तत्व खाली पकड़ो, कहानी पूरी छोड़ दो तो भी अपराध हो जाएगा। और खाली कहानियाँ पकड़े रहो और तत्व कुछ न पकड़ पाओ तो खाली कहानी से कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये सुरसा क्या है, सुरसा कब आती है सामने, जब इंसान कुछ त्याग करके आगे बढ़ता है। जब सुविधाएं छोड़ के, कुछ त्याग करके, कुछ लात मार करके जब आगे बढ़ता है ना, तब ये सुरसा सामने खड़ी होती है और बड़ा सा मुंह खोलती है। ये सुरसा क्या है, कीर्ति की कामना, मान सम्मान की इच्छाएं, यही सुरसाएं हैं। इंसान जब कुछ त्याग करके आगे बढ़ता है ना, तो वो इस बात में जीता है कि हमको लोग त्यागी बाबा कहें। अब लोग कहें कि बाप तो बहुत त्यागी हो, अरे राम ठोकर मार दिए 10 लाख पर, तो बड़े त्यागी हो आप। अब अखबार में नाम छपे, किताब छपे, टीवी में न्यूज आवे हमारी, हाँ, कि अब तो बहुत बड़े त्यागी हो। ये मान सम्मान की इच्छा जो होती है, कीर्ति की कामना, इसको एक शब्द में कहें लोकेशणा। लोकेशणा ये बड़ी प्रबल चीज है प्यारे, बड़ी प्रबल वस्तु, ये सुरसा है। पुत्रेषणा से इंसान एक बार बच सकता है। कई लोग होते हैं जो
बीवी छोड़ देते हैं, बच्चा छोड़ देते हैं, घर परिवार छोड़ देते हैं, लेकिन आगे बढ़ते ही वेसा संति धाधु पापू फंस जाते हैं। सब छोड़ के आए थे, वेसा संति धाधु पापू परम पूज धर्म धुरंधर। यही है सुरसार, यही सुरसार कि हमको लोग अब जाने कि हम बड़े त्याग करके आए, बड़े बहुत त्यागी बाबा हैं। यश की कामना, और इसका मुंह प्यारे खुलता ही जाता है। बड़ी भयंकर है ये। 4 कोस का, 8 कोस का, 16 कोस का, 32 कोस का, 1000 कोस, मुंह खोलती रहती है। पहले होता है कि लोग जाने, फिर होता है कि लोग, अब अखबार में नाम हमारा हुआ, अखबार में ये तो 8 कोस का मुंह हो गया। फिर आता है कि अब जो न्यूज आती है, जी न्यूज, उस पर एक बार के अपना समाचार आया तो थोड़ा सा फिर मजा आता है, तो जी न्यूज में आ जाए। तब होता है किताब छप जाए अपनी जो, हाँ, तो मजा आ जाए, तो फिर और आगे बढ़ते, फिर मुझको भारत रत्न की प्राप्ति हो जाए, ये अवार्ड मिल जाए, वो अवार्ड मिल जाए। यही है उसका मुंह खोलना, यही मुंह खोलना। ये लोकेशना मुंह खोलती जाती है प्यारे। अब एक बात यहां पर और गहराई से आपको समझना पड़ेगा, हनुमान जी इसको मारे नहीं है। मार सकते थे, एक मुक्का मारते एक में उसका भरता बन जाता, हाँ? बाटी चोखा, हाँ? एक मुक्का में चोखा बन जाती भरता हनुमान जी के, लेकिन मारे क्यों नहीं? ये मैंने एक सूत्र हनुमान जी का दिया हुआ है कि लोकेशना बनी रहनी चाहिए, बची रहनी चाहिए। ये बहुत काम की चीज है, ये बहुत काम की। दुनिया के 90% अच्छे काम जो हो रहे हैं इस लोकेशना के लिए ही हो रहे हैं, मान सम्मान के लिए हो रहे हैं। लोग मंदिर बनवाते हैं, भंडारा करते हैं, कई और बड़े बड़े काम दुनिया में जो हो रहे हैं, हाँ, इन सब के मूल में झांक के देखो। मैं 10% छोड़ रहा हूं, इसलिए सब पर लागू नहीं होता कोई सिद्धांत, 90% कह रहा हूं। 90% समाज के अच्छे काम हो रहे हैं वो नाम की खातिर हो रहे हैं, नाम के लिए हो रहे हैं। लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि हो तो रहे हैं, नाम के लिए ही सही, हो तो रहे हैं यार। अब यही मार दिया जाए, अगर लोकेशना ही मार दी जाए इंसान के जीवन की, तो ये अच्छे काम जो 90% चले थे, ये 90% अच्छे काम समाज के बंद हो जाएंगे। 10% तो होते रहेंगे निष्काम भाव से कर रहे हैं, लेकिन 90 तो बंद हो जाएंगे। अब घाटा हुआ कि मुनाफा हुआ, 10% चलते रहे और 90 बंद हो जाए, घाटा हुआ नहीं समाज का। ये लोकेशना ठीक है, नहीं होनी चाहिए इंसान के अंदर, लेकिन अगर है भी और उसी लेकर आप अच्छे काम कर रहे हो, तो तुलसी ने एक छूट दिया है, एन केन विधि दीन है। जैसे भी कर तो रहे हो यार, कंबल बढ़ तो रहे हैं, मंदिर बन तो रहे हैं, नाम के लिए सही बन तो रहे हैं, है ना? अच्छा, बनना ही बंद हो जाए, ये बढ़िया काम है कि चलो बंद है, ये बढ़िया काम, चलो बंद तो रहे। हनुमान जी कहना चाहते हैं लोकेशना ठीक ना हो तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर है बस एक काम खाली सावधानी का रहने वाला है कि ये लील जाती इंसान को है, लोकेशना लील न जाए, इसके लिए थोड़ा सावधान रहो। लोकेशना बनी रहे, लोकेशना पर हावी हो जाए, आपको खा जाए, इसकी प्रॉब्लम यही है कि इंसान को, ये साधक को खा लेती है। आज शरण मोहि दीन आहारा, ये खा गई तो फिर क्या, फिर बचा, फिर खाई गई तो सब कहानी खत्म हो गई, ठीक है ना? खा ना जाए आपको कहीं ये। तो इससे बचने का उपाय क्या है? मारना नहीं है, इससे बचना है खाली आपको। बस बचने का उपाय क्या है? हनुमान जी कहते हैं, मुझसे सीखो। सत जो जनते ही आनन की, सत जो जनते ही आनन की, अति लघु रूप पवन सुत लीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। सत जो जनते ही आनन कीन्हा, सत जो जनते ही आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना।
हनुमान जी सुरसा से बचने के लिए अति लघु रूप में आ गए। अति लघु माने क्या होता है? अदृश्य हो जाना, अपने को बिल्कुल गायब जैसा कर देना, ठीक है ना। लघु और अति लघु में अंतर होता है। लघु माने छोटा लेकिन दिखाई पड़े, इतना छोटा, और अति लघु माने होता है इतना छोटा हो जाना दिखाई ही न पड़ना। इसको अति लघु कहते हैं शास्त्र की भाषा में। तो अपने को दिखाना ही बंद कर दो। तो ये कामना, जो कीर्ति वाली कामना सुरसा है, ये आपको खा नहीं पाएगी। जो अपने को चमकाने की कोशिश करता है, जब तक हम दूसरों के सामने अपने को जाहिर करने का प्रयास करते रहेंगे, तब तक सुरसा हमारा पिंड नहीं छोड़ेगी, लोकेशना बनी रहेगी प्यारे। जब तक दिखाने की कोशिश किया आप इंसान ने, देख लो हम कह रहे हैं, देख लो हम कह रहे हैं। कई लोगों को मैंने देखा है कंबल बांटते हुए। जब जाड़ा आएगा कंबल बांटेंगे, और कंबल बांटेंगे तो फिर ऐसे नहीं बांटेंगे, जरूर उसमें भेजेंगे मीडिया में नोटिस है कि भैया फला चौराहे पर कंबल बंटना है परसों, जरा चले आना लेके कैमरा हमारा, है ना, और जरा बढ़िया फोटो सवेरे हमारा आ जाना चाहिए। निंदा नहीं कर रहा हूँ मैं, ये निंदा नहीं है, यही है जाहिर करने की हमारी जो स्वभाव है कि हम दिखाना चाहते हैं अपने को, और ये दिखाने के कारण ही सुरसा हमको खाने की कोशिश करती है। अच्छे काम कर गुजरो, कर जाओ, बस किसको दिखाना है? इसको क्या दिखाना दुनिया को यार? और जिसको दिखाना है वो देख रहा है, कैमरा लिए बैठा है। जिसको दिखाना है वो ऑलरेडी देख रहा है आपको। ये कैमरे तो ऑन करने पड़ते हैं, ये कैमरे तो फ्लैश करने पड़ते हैं, दबाना पड़ता है, और उसका ऐसा कैमरा चल रहा है 24 आवर ऑलरेडी चल रहा है कैमरा, कभी डाउन भी नहीं होता उसकी सेल, उसकी ये चार्ज करने पड़ते हैं, वो हमेशा चार्ज रहता है सीसी कैमरा। हाँ, तो जिसके लिए कर रहे हैं वो तो देख रहा है ना। लेकिन जो हमारी दिखाने की प्रवृत्ति है ये कि और लोग देखें कि हम ये सब कर रहे हैं, तो बस यही सुरसा को और मुंह खुलाती है, और मुंह खुलाती है। अदृश्य कर दो, अति लघु रूप। अति लघु माने होता है ना कि अपने को बहुत वहां चमचमाओ ना, नहीं तो ये लोकेशना हावी हो जाएगी आपके ऊपर। ये भक्ति के रास्ते की दूसरी बाधा है। लोकेशना अगर अंदर बैठी रही, इसको जीत नहीं पाया आप, तो बस यही तक रह जाओगे। भक्ति बहुत आगे इसके है, दूर नगरी है। और हनुमान जी सुरसा की दुआएं लेके आगे जब बढ़े हैं, तो एक और बाधा आई सामने, बस ये अंतिम बाधा है। इसको जो क्रॉस कर पाए तो वो समुद्र पार हो जाएगा। एक बाधा और आई। गोस्वामी जी कहते हैं, निश्चर एक सिंधु महुरहई, करि माया नभ के खग गई। निश्चर एक सिंधु महुरहई, करि माया नभ के खग गई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जीव जंतु जे गगन उड़ाही। जल बिलोकित तिनके परछाई, जल बिलोकित तिनके परछाई। गाय छाह शशि सोन उड़ाई, ये विधि सदा गगन चरखाई। सोई छल हनुमान कह कीना, आसु कपट कपि तुरत चीना। ताहि मारि मारुत सुत वीरा, वार पार गयो मति धीरा। एक राक्षसी समुद्र के पानी में रहती थी। कोई पक्षी आकाश में उड़ता हुआ निकलता था, उसकी परछाई पकड़ लेती थी और खींच के उसको गिरा के खा लेती थी। यही काम था उसका। हनुमान जी को पकड़ लिया, खींचना शुरू किया। हनुमान जी उसके मुंह के पास जो आए, एक गदा मारा खींच के, एक गदा में उसका उद्धार कर दिया, और आगे बढ़े तो पार हो गए। उसको मारते ही पार हो गए। ये क्या है? इसका नाम है सिंहिका, राक्षसी का नाम। सिंहिका ईर्ष्या की प्रतीक मानी गई है, ईर्ष्या की प्रतीक, ठीक है ना। जब सुरसा को इंसान जीत के आगे बढ़ता है, इज्जत मान सम्मान यही सुरसा है, और इसको जीत के जब आगे बढ़ता है ना, तो उसके अंदर एक और राक्षसी पैदा हो जाती है कि हमारी इज्जत होए चाहे न होए, लेकिन इसकी नहीं होनी चाहिए। कई लोग होते हैं कि दुकान हमार चले चाहे न चले, इनकी न चलक जाए। वो कौन सी वो शंकर जी की कथा आपको पता है ना? शंकर जी तपस्या की कि तो बाबा आए, कहा बोलो क्या चाहिए, तो लेकिन दूना में लेके पड़ोसी को, तो कहा हमारी एक आंख फोड़ो, तो पड़ोसी दोनों फूटे।
अब ये जो यही ईर्ष्या की, हमारी भले एक फूट जाए लेकिन सबकी दोनों फूटे, हमारी एक फूटे कोई बात नहीं, लेकिन सबकी दोनों फूट जाओ, यही है सिंह का, यही सिंह का ईर्ष्या कि कीर्ति हमारी हो ना हो, इसकी भी नहीं होनी चाहिए। इसकी कैसे हो रही? लोकेशना बनी रहे ये बहुत घातक नहीं है, लेकिन इज्जत दूसरे की न होने पाए, दूसरा हमसे आगे कैसे बढ़ रहा है, ये जो प्रॉब्लम अंदर बैठी है, इसी का नाम है सिंह का। और जब तक ये जिंदा रहेगी अंदर प्यारे, ईर्ष्या, तब तक आप कितने माला कर लो, कितने चार धाम की यात्रा कर लो, सीता के पास नहीं पहुंच पाओगे, भक्ति के पास नहीं पहुंच पाओगे। भक्ति के पास जाना है, ईर्ष्या को जीवन में से बिल्कुल खत्म करना होगा। ईर्ष्या से कुछ नहीं होता है प्यारे, कुछ नहीं होता है। मैंने आपसे पहले भी कह रखा है, रोज कहूंगा, ईर्ष्या से कुछ नहीं होता है। ये केवल टांग खींचती है, और टांग किसी नहीं अपनी ही खींचेगी, वो आपकी ही हो। जो ईर्ष्या करेगा उसी खींचेगी। मारो इसको जान से। कुछ चीजें हैं बिल्कुल जान से मार देने वाले जीवन में, काम क्रोध लोभ फिर कुछ किसी हद तक ठीक है, ईर्ष्या से कुछ नहीं होता भाई बहनों। और एक बात कहूं मैं आपको, ईर्ष्यालु व्यक्ति जो होता है ना, वो हमेशा दूसरे की परछाई पकड़ता है। सिंह का ईर्ष्या है, और क्या पकड़ी है? परछाई। परछाई माने क्या होता है? परछाई माने होता है जीवन का काला पक्ष। हर इंसान के जीवन के दो डिपार्टमेंट होते हैं, एक उजला पक्ष होता है, एक काला पक्ष होता है। उजला पक्ष माने इंसान के सद्गुण, इंसान की अच्छाइयाँ, ठीक है ना, और काला पक्ष होता है इंसान की बुराइयाँ। और ये एक पर लागू नहीं होता है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संतों ने कहा है पूरा विश्व इसी ढंग में बना हुआ है। विश्व की हर वस्तु में, हर प्राणी में कुछ उजला है, कुछ काला है। लेकिन जिसको ईर्ष्या होती है, उजला नहीं पकड़ता है, वो ढूंढ के काला पकड़ता है। काला पकड़ेगा और वही परछाई पकड़ के डाउन करने का प्रयास करता है, डाउन करने, गिराने का प्रयास करता है। भाई बहनों, जैसे मान लो आप हो, डॉक्टर हो, मास्टर हो, पंडित हो, कथावाचक हो, अपना काम कर रहे हो लगन से, आप में भी कुछ गुण दोष हैं, कुछ गुण है, कुछ दोष है। लेकिन जिस आदमी को आपसे ईर्ष्या होगी, जो आपको देख के जलता होगा, वो आपका जो उजला पक्ष उसको नहीं पकड़ेगा। वो डाउन करने के लिए का उसके पास उपाय है, यही काम करता है काली। वो बुराई ढूंढेगा, और बुराई ढूंढ के वो परछाई पकड़ेगा और उसे गिराएगा कि अरे बड़े आए पंडित जी, जैसे हम ही हैं, कथा कर रहे हैं। अब हालांकि ऐसा कोई यहाँ है नहीं, लेकिन मान लो कथा हो रही है और किसी एक आधे आदमी को हमसे ईर्ष्या हो, कोई एक आधा जलता हो, किसी कारण जलता हो, तो वो क्या करता है जानते हो? वो सब कुछ सुनेगा, सब सुनेगा, लेकिन उसमें से खाली पकड़ेगा परछाई, और पकड़ के जब आरती होगी निकलेगा बाहर, तो जब चलेगा तो बुराई करते चलेगा। अरे बड़े पंडित आए, वो चौपाई पढ़ रहे थे, गलत चौपाई बोल गए, गलत चौपाई बोल गए। और ये थोड़ा है, ये मात्रा यहाँ लग रहा है, गलत चौपाई है, बड़े पंडित हैं। अब देखो, हम 4 घंटा बोले हैं, 4 घंटा बोले, कितना बढ़िया बढ़िया बोल रहे हैं, कहाँ कहाँ से खोज ला रहे हैं। लेकिन जिसको सिंह का चापे होगी, वो 3 घंटे बैठेगा, 4 घंटे, और खाली बुराई ढूंढेगा कि कौन पॉइंट पकड़ पाए इनका, हम कि इनकी बुराई करें इसी बहाने। बड़े पंडित जी आए, बड़े आए पंडित जी। कुछ नहीं, कोई तो एक बात भी कह रहा था कि अरे कथा कहते हैं, फिल्मी गाना खाली गाते हैं, भी फिल्मी गाना गाते हैं, कथा कहते हैं, पंडित हैं, बवाल हैं पूरे हैं। अब ले नहीं कुछ पाया तो गाने पकड़ लिया। हम कथा नहीं बांच रहे हैं, चौपाई नहीं कर रहे हैं क्या? ये गाना कहीं गा दिया थोड़ा मन हल्का करने के लिए, वही पकड़ लिया आदमी। इस सिंहिका का नेचर होता है, ये गुण नहीं पकड़ती है, दोष ही पकड़ती है। दोष पकड़ के डाउन करने का प्रयास करती है कि कैसे हमसे ऊंचे उड़ रहा है। और जब तक ये भावना आप में रहेगी, आप में और हम में, सब में, सबकी बात कर रहा हूं मैं, तब तक सीता नहीं मिलेगी। सीता उस पार है, और उस पार जाना है तो इसको मारना पड़ेगा। ताही मारी मारुत सुत बीरा, वारिध पार गयो मत धीरा, वारिध पार गयो मत धीरा। शैल विशाल देख एक आगे,
फैल विशाल देखिए आगे तापर धाई चढ़ो भय त्यागे तापर धाई चढ़ो भय त्यागे गिरि पर चढ़िन लाते देखी गिरि पर चढ़िन आते देखी कहे न जाई अति दुर्गम सेखी कहे न जाई अति दुर्गम सेखी। हनुमान जी लंका पहुंचे, समुद्र के पार पहुंचे। अब लंका दर्शन करना हनुमान जी को है, तो लंका के बाहर एक पहाड़ था, गिरी शैल विशाल देखे आगे और तापर धाय चढ़ो भय त्यागे। ये तीसरा पहाड़ है प्यारे। मैंने आपसे शुरू में कहा था, प्यास बुझाना है तो विश्वास की ऊंचाई पर चढ़ो, देह के मैं को पार करना है, 400 कोस का समुद्र पार करना है तो विचार की ऊंचाई पर चढ़ो। सोचो अपने बारे में, अपनी औकात के बारे में सोचो कि हम क्या हैं। और अब लंका देखना अगर है तो बैराग की ऊंचाई पर चढ़ो। ये बैराग का पर्वत है। लंका माने कंचन कामिनी से भरा हुआ क्षेत्र, जहां कनक 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 ही कनक भरा पड़ा है। अब कनक बारे में माने जानते क्या होता है? वो कौन सा दोहा प्राइमरी कक्षा में पढ़ा था मैंने? कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय और या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। ये धतूरा तो खाली खाओ खाओ तब बोराओगे, और ये जो खाली पा जाओ तो बोरा जाओगे। इतना इसमें जहर होता है, पा जाओ कि बोरा जाओगे। और वहां लंका में सब यही खाली प्योर भरा है। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरा, सब कनक ही कनक भरा पड़ा है। बोराए जाएंगे अगर बैराग की ऊंचाई में। जो बैराग पे नहीं गया वो बोराएगा, पक्का मानिएगा, बोरा जाएगा। वो कौन सा एक मुहावरा है, अधजल गगरी छलकत जाए, तनिक पाए गए कि छलक रहे हैं, बोराए गए। और जबकि सच्चाई क्या है? सब कुछ यहाँ कुछ है, सब सपना है। बैराग से देखो इसको, कुछ नहीं है यार प्यारे, कुछ नहीं। वो एक दो भगत हुए हिंदुस्तान में, रांका और बांका, रंका और बंका, इनके नाम आते शास्त्रों में है, रांका बांका। दोनों कहीं जा रहे थे, शायद पति पत्नी थे, खबर नहीं, पति पत्नी थे। रांका बांका दोनों पति पत्नी थे, दोनों भगत थे। तो एक दिन जा रहे थे दोनों प्राणी, तो आगे बांका था कि रांका थी, छोड़ो जो भी हो, एक आगे था पीछे था। तो आगे एक मोहर सोने पड़ी थी, मोहर सोने की। तो एक आदमी जो आगे था, दोनों भगत थे, तो एक ने देखा मोहर सोने की पड़ी हुई, तो उसका मन तो नहीं खराब हुआ, फिर उसको शंका हुई कि जो पीछे आ रहा है बांका, उसका कहीं मन न खराब हो जाए, इसके ऊपर मोहर पड़ी है, सोने की ईंट पड़ी है ना, कहीं इसका मन न बिगड़ जाए देख के इसको। तो उसने क्या किया, उसने उस सोने की मोहर पे थोड़ी मिट्टी उठा के पाटना शुरू कर दिया, धूल डालना शुरू कर दिया। उसको लगा कि शायद पीछे वाला जो आ रहा है उसका मन न खराब हो जाए इसको देख करके। तो मिट्टी डाल रहा था तो पीछे वाला आ गया, ये क्या कर रहे हो? तो सोने की मोहर थी, इस पर मिट्टी डाल रहा हूँ कि कहीं तुम्हारा मन न खराब हो जाए। तो उसने कहा, मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो? अरे मिट्टी डालना है तो कहीं और डालो, ये भी मिट्टी है, माटी माटी का डालना है। ये दृष्टि है बैराग की ऊंचाई पर, जिसकी निगाह में परधन विष समान हो, जिसके समान में लोष्ठवत खाली मिट्टी का ढेला है बस। इस ऊंचाई पर जो पहुंच पाएगा वो कंचन कामिनी से बोराएगा नहीं, तो बोरा जाएगा। लंका में एंट्री करना है और लंका में कंचन की बहुलता है और कामिनियों की प्रधानता है। नरनाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि। तो हनुमान जी चढ़े पहाड़ पर, बैराग की ऊंचाई पर। ऐसा ये संसार है जैसा सेमल फूल, दिन 10 के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। झूठे रंग हैं सब संसार के प्यारे, यहाँ मत भूलो प्यारे, मत भटको इस संसार में, ये कुछ है नहीं। लेकिन ये ऐसे नहीं समझ में आएगा, थोड़ा ऊंचाई पे जाओगे तब दिखाई पड़ेगा।
ऊंचाई पे जाओ बैरागी की, तो दिखाई पड़ेगा कुछ नहीं यहाँ पर। गोस्वामी जी महाराज फंसे पड़े थे, तुलसी बाबा बीबी के चक्कर में थे। वो मैके गई तो पीछे पीछे भाग गए। वो सावन का महीना था, पूर्णमासी थी, राखी बांधने गई थी, तो कैसे कैसे गए वो पता है आपको? नदी पैर गए, मुर्दब बैठ के, फिर सांप पकड़े तो ऊपर चढ़ गए छत पर, है ना। फिर पहुंचे जब उस बीबी के पास, तो उसने चढ़ा दिया उसी पहाड़ पे उनको। चढ़ाया पहाड़ पे, तो जो बिल्कुल आसक्त थे पत्नी के, वो राम भक्त हो गए। लेकिन ऐसे नहीं हुए, वो चढ़ाई थी ऊंचाई पर उनको, तब गिर पर चढ़ चढ़ा दिया उसने। हाण मास की देह मम तामे ऐसी प्रीत, और तिस आधी जो राम सो मिट जाती भवभीत। जितना प्रेम तुम इस हाण मास की पुतली को कर रहे हो, उसका आधा अगर राम जी से करना शुरू कर दो, बेड़ा पार हो जाए तुम्हारा। ऊंचाई चढ़ा दिया, जो आसक्त थे वो भक्त हो गए। कहने का भाव मेरे भाई बहनों, कंचन कामिनी से बचना है, इनके प्रभाव में नहीं आना है, तो बैराग की ऊंचाई पर चढ़ना पड़ेगा। कबीरदास का एक बहुत बढ़िया दोहा है, प्रसिद्ध दोहा, कि चलो चलो सब कोई कहे। हाँ, बाबा कहते हैं चलो चलो सब कोई कहे, लेकिन पहुंचे बिरला कोय। कौन पहुंच पाता है? एक कंचन एक कामिनी, दुर्लभ घाटी दोय। बहुत दुर्गम दो घाटियां हैं वहां पहुंचने से पहले, कंचन कामिनी। और जो इन दोनों क्रॉस कर पाएगा, वही सीता मैया के पास पहुंच पाएगा। और इसको क्रॉस करना है तो गिर पर चढ़ी लंका ते देखी, गिर पर चढ़ी लंका ते देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विषेकी, कहीं न जाई अति दुर्ग विषेकी। हनुमान जी पहाड़ की चोटी पर खड़े होके लंका को देख रहे हैं, तो ऊपर से लंका पूरी दिखाई पड़ गई उनको। जैसे आप शिवदहा देखो ना, तो शिवदहा थोड़ा सा एक घर दिखाई पड़ेगा आपको, 2 घर दिखाई पड़ेंगे। लेकिन इस टावर पे चढ़ जाओ, फिर टावर बना है बगल में, तो पूरा शिवदहा दिखाई पड़ेगा, पूरा शिवदहा। तो हनुमान जी जब पहाड़ पे चढ़े, तो लंका उनको पूरी दिखाई पड़ गई, पूरी लंका सिटी। अब गहराई से उन्होंने उसका अध्ययन किया, लंका में क्या क्या है। तो हनुमान जी को लंका में 3 बातें दिखाई पड़ी, मेनली 3 बातें। तो जहां 3 बातें हों वही लंका होती। लंका माने क्या होता है? तुलसीदास के शब्दों में लंका माने होता है प्रवृत्ति लंका दुर्ग। इंसान की जो प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति माने सोच, प्रवृत्ति माने विचारधारा, प्रवृत्ति माने थिंकिंग, ये लंका है। और लेकिन ऐसे नहीं, जिसकी सोच में ये 3 बातें हों वो लंका है। और सोच तो ये भी एक कथा सुनने चले, ये भी एक सोच है, ये लंका थोड़ो है, अयोध्या है। जहां जिसकी बुद्धि में, जिसकी थिंकिंग में 3 बातों की, जो इसमें लिखी है छंद में, 3 बातों की जिसकी सोच भरी हुई हो, जान लो ऐसी सोच ही लंका है, ऐसी विचारधारा ही लंका है, ऐसी बुद्धि ही लंका है। तो एक छंद लिखा है यहाँ पर बड़ा बढ़िया सा सुंदरकांड में। इस छंद में लंका में क्या क्या है वो दिखाया गया। जरा आप ये छंद गाओ और देखो इसमें क्या क्या है। गोस्वामी जी कहते हैं पहली चीज, कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, चहुहट हाट सुभट भीति, चारुपुर बहुविधि बना, ध्वज बाजी खचर निगर पद चर, रथ बरूथन को गने, बहुरूप निशिचर जूत, अति बल सेन वर्णत नहीं बने, बल भाग उपवन वाटिका, सरतूप भांति सोहहि, नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहहि, कहु माल देह विशाल शैल समान, अति बल गरजहि, नाना अखारन बिरहि बहुविधि, एक एकन तरजहि, कलि जतन भट कोटि न बिकट तन, नगर 14 रचहि, कहु महिष मानुष धेनु खर, अज खल निशाचर भचहि। ये कुछ बातें इसमें हैं।
पहली बात, कनक कोट। कनक माने सोना, सोना माने दौलत। जहां दौलत ही दौलत, दौलत ही दौलत भरी हो, जिसकी बुद्धि में ये सोच बैठ जाए कि बस दौलत ही दौलत, पैसा ही पैसा, पैसा। बहुतों की थिंकिंग में घुसा होता है, हाय पैसा, पैसा पैसा, काला पैसा, पीला पैसा, नीला पैसा, पानी वाला पैसा, बेमानी वाला पैसा, पैसा। जिसकी सोच में ये घुस गया है वही लंका है। लूटो घसोटो जैसे बने, पैसा पैसा। रावण की लंका में क्या भरा हुआ था? पैसा बहुत था, लेकिन वो कैसा कैसा पैसा था? एक बार कुबेर पर धावा और पुष्पक जान छीन ले आवा। वो छीन छीन के, लूट लूट के जहां संपत्ति अर्जित करने की भावना बैठी हो, चाहे जैसे पैसा है, पैसा आना चाहिए खाली बस। ध्यान देना भाई बहनों, पैसा बहुत कुछ है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। हमारे शास्त्रों में साफ साफ लिखा है, बेईमानी के रास्ते से कमाया हुआ पैसा जहर से भयंकर होता है। जहर तो खाली उसी को मारता है जो पीता है। सल्फाज उसी को मारेगी जो गोली खाएगा, वही मरेगा। लेकिन बेईमानी का पैसा उस आदमी को, उसके औलाद को, उसके पोते को, उसके परपोते को, उसकी कई पीढ़ियों को बर्बाद करता है। वो लगता है खाली हमारे बच्चे मौज करेंगे, खाक मौज करेंगे। बेईमानी के पैसे वाले बच्चे मौज नहीं करते हैं। इतिहास पढ़ के देखो, आंखें खोल के समाज में देखो क्या हो रहा है, क्या तमाशा हो रहा है। जहर तो खाली वही उसी को मारेगा जो खाया है। अनीत का पैसा उसकी कई पीढ़ियों को बर्बाद करता है, उसका लोक परलोक सब बर्बाद करता है। और फिर दूसरी बात यह है, जब सब कुछ छूट ही जाना है प्यारे, जब एक चवन्नी संग नहीं जानी है, हाँ, तो फिर ऐसा पैसा किस काम का यार कि किसी का निवाला छिने। घोटाला करके कितना पैसा जमा है, काला धन। बाबा रामदेव कहते हैं 4 लाख करोड़ रुपया। कितना लाख करोड़ रुपया यहां नहीं भर पाए तो हुआ भरिया है। कुछ ले जाएंगे साथ में क्या, लेकिन बस इंसान की सोच में घुस गया है पैसा पैसा। चाहे लुट जाए सब कोई चिंता नहीं, पैसा आना चाहिए। बहनों भाइयों, 2.5 गज मार्किन के अलावा कुछ हाथ नहीं आने वाला है। जाएगा जब यहां से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। चुन चुन के लकड़ियों पर रख दे तेरे बदन को, आकर के झट उठा ले महतर तेरे कफन को। चुन चुन के लकड़ियों पर रख दे तेरे बदन को, आकर के झट उठा ले महतर तेरे कफन को। दुनिया को छोड़ तेरा मरघट में वास होगा। दुनिया को छोड़ तेरा मरघट में वास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। किस काम के ऊंचे जो महल तू बनाएगा, किस काम का लाखों का जो तोड़ा कमाएगा। रथ हाथियों का झुंड भी ना साथ जाएगा, और तू जैसा यहां आया था वैसा ही जाएगा। और फिर तेरे सफर में सवारी की खातिर, चाहे 6 स्कॉर्पियो खड़ी हो घर में, और चाहे 5 बोलेरो खड़ी हो घर में, और चाहे 15 नैनो ले आओ, 15 नैनो, लेकिन तेरे सफर में
सवारी की खातिर, बस वही कंधों पे ठठरी का ठेला रहेगा। तेरे सफर में सवारी की खातिर, कंधों पे ठठरी का ठेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। ये सब कुछ जानने के बाद भी, ये सब कुछ बताने कहने के बाद भी जिसकी सोच में बैठा है लूटो लूटो घसोटो पैसा पैसा, वही लंका है। ऐसी सोच का नाम लंका है, ठीक है ना। और यही विश्व का 8वां आश्चर्य है प्यारे। वो 7 अजूबे हैं ना, वो ताजमहल और फलाना फलाना, एक 8वां आश्चर्य और भी। उसने पूछा कौन था वो यक्ष, यक्ष ने पूछा किससे, धर्मराज से, किम आश्चर्यम परम, ये 7 अजूबे जो हैं इनसे भी बड़ा अजूबा क्या दुनिया में। तो धर्मराज ने उत्तर दिया कि हर इंसान अपनी आंखों से देख रहा है कि लोग सब छोड़ छोड़ के, कोठी बंगला मकान दुकान बीमा एफडी सब छोड़ छोड़ के यूं ही चले जा रहे हैं दुनिया से, छोड़ छोड़ करके। लेकिन फिर भी इंसान खुद ऐसा बिहेव कर रहा है, देख रहा है आंखों से कि सब छूट छूट के ऐसे जाना पड़ रहा है, लेकिन खुद ऐसा बिहेव कर रहा है, मालूम पड़ता है सब दिन ही रहेगा और सब कुछ उसके पास रहेगा, ऐसा व्यवहार कर रहा है। ये संसार का ताजमहल से बड़ा आश्चर्य है प्यारे, ये 8वां आश्चर्य संसार का है। जानते सब हैं लेकिन बिहेव ऐसा देखिए, मालूम पड़ता है कबहू नहीं जाएंगे और सब इनके संग रहेगा, धान गेहूं भैंसा बकरी सब संग रहेगा इनका, व्यवहार ऐसा करता है। ये संसार का परम आश्चर्य है प्यारे। ये जिसकी सोच में घुसा है, ऐसी सोच इंसान नहीं, सोच लंका होती है प्यारे। जिसकी सोच में ऐसा घुसा है वो लंका है। आगे बढ़िए, दूसरी विशेषता क्या है, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोही। यहां पर देखिए कोई एक कास्ट नहीं लिखी है, नर नाग सुर गंधर्व कन्या, कोई भी कास्ट की लड़की हो। रावण की सोच थी, लंका की सोच थी, लड़की होनी चाहिए, चमड़ी चमचमाती होनी चाहिए, कास्ट कोई हो सब चलेगी, सब स्वीकार है। ये जिसकी सोच में घुस गया है कि कोई भी जाति हो, बिरादरी कोई हो, बस चमड़ी चमचमाती होनी चाहिए, चलेगी। जिसकी चिंतन में बैठ गया है, नोट कर ले, आई एम लंका, मैं ही लंका हूं। आज ऐसी लंकाएं बहुत हैं प्यारे, घर घर रावण और पग पग लंका। गोस्वामी जी ने, संतों ने कहा है इतने राम कहां से लाऊं, घर घर रावण और पग पग लंका। इंसान की सोच में घुस गया है कि कास्ट क्या होती है, बस चमड़ी अच्छी होनी चाहिए, चलेगी चलेगी। हम पशुओं से बदतर हो गया। पशु भी अपनी कास्ट में संबंध करता है, कुत्ता हमेशा कुत्ता कास्ट में संबंध करता है, बैल हमेशा बैल कास्ट अपने उसी कास्ट में संबंध करता है। और हम क्या उनसे बदतर हो गए कि कोई कास्ट हो बस चमड़ी चमचमाती होनी चाहिए? क्या हम कुत्ते से बदतर हैं क्या? क्या हम गधे से बदतर हैं क्या कि कोई भी कास्ट चलेगी? कि जिसके अंदर घुस बैठा है ये कि कोई भी लड़की चलेगी बस चमड़ी चमचमाती होनी चाहिए, वो नोट कर ले, लंका है, साक्षात लंका है। ऐसी सोच लंका है। और तीसरा एक और लक्षण लंका का है, महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षई। भैंसा खाओ, भैंसा, अज मने बकरी मुर्गी। एक संत बोल रहे थे कि उड़ने वाली चीजों में खाली पतंग को छोड़ के इंसान सब खा गए। पतंग छोड़ा है बाकी सब खा लिया, पड़खी पड़खा मुर्गी कौवा कबूतर सब चबा गया। और तैरने वाली चीजों में नाव को छोड़ के सब खा लिया, फिर नाव छोड़ा है बाकी सब खा, कछुआ गंगटा का झींगा वह मछली वह सब खाई, नाव छोड़ा है सब खा गया। महिष मानुष धेनु खर अज, गाय भी लोग खा रहे हैं, गाय खत्म। जिसकी सोच में घुस गया है दूसरे का मांस खाओ अपना मांस बनाओ, अपना मांस बढ़ाओ दूसरे का मांस खाओ,
ऐसी सोच का नाम लंका होता है। आप ही फैसला करो, वो लंका नहीं है क्या? हो आपका मांस मांस है और मुर्गी का मांस मांस नहीं है क्या? बकरी का मांस मांस नहीं है क्या? आपको अपनी देह प्यारी है, बकरी को उसकी देह नहीं प्यारी है क्या? मुर्गी को उसकी देह नहीं प्यारी है क्या? रामायण कहती है सबके देह परम प्रिय स्वामी, सबको अपनी अपनी देह प्रिय होती है। जितना कष्ट आपको होता है अपनी देह चोट लगे तो, उतना कष्ट बकरी को होता है, उतना कष्ट मुर्गी को होता है, उतना कष्ट मछली को होता है। कई लोग कहते हैं भगवान ने बनाया है, सब खाने वाले आइटम है, सब खाओ। भगवान बनाया सब खाओ, तो भगवान ने तो पत्थरों बनाया, पत्थरा खाओ ना, पत्थरा खाओ, लोहा चबाओ, बबूरा खा जाओ, सिमरा खाओ, क्यों नहीं खाते? भगवान ने तो पूरी दुनिया बनाई है यार, सब खा जाओगे क्या? नहीं, शास्त्र, भगवान ने शास्त्र भी बनाए हैं, ये खाओ ये न खाओ, साफ साफ लिखा हुआ है, ये अलाउ है नहीं अलाउ है। कि लोग बस चबाओ चबाओ, जो आ गया है खाओ, नहीं प्यार। स्वामी राम तीर्थ ने कहा है देह मेरा देवालय है, मंदिर है शरीर, मंदिर। अच्छा कोई मंदिर हो गांव का और उस मंदिर में किसी से कहा जाए कि ये दारू गिलास लो और ये बोटी लो, मंदिर में बहकाओ, पृथ्वीनाथ मंदिर में, है ना, दारू गिलास और बोटी एक बकरी की, और कहा जाए चढ़ाओ हनुमान जी के मंदिर में, ठाकुर जी के मंदिर में, कोई चढ़ा पाएगा? कोई चढ़ा सकता है दारू गिलास और बोटी? ये कह अरे राम 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 राम, भगवान का मंदिर है, इमाम बोटी और दारू, ना ना ना, भगवान का मंदिर है। सोचिए आप, मंदिर वो नहीं है, मंदिर ये है। वो तो खाली एक प्रतीक मंदिर का मत बनाया गया, ईंटा काकर पत्थर जोड़ के और मस्जिद दही बनाए। वो तो कंकर पत्थर जोड़े गए हैं, चंदा मांगा गया, ईंटा लाए, सीमेंट लाए, जयपुर से पत्थर लाए, मूर्ति मंदिर बना दिया। मंदिर तो असली ये होता है, जब ईंट गारे के खाली वो डुप्लीकेट मंदिर में, खाली प्रतीक मंदिर में जब इंसान दारू और मांस नहीं चढ़ा सकता है, तो जहाँ स्वयं ठाकुर जी बैठे हुए हैं, ये प्रत्यक्ष मंदिर है, यहाँ ये गिलास, यहाँ बोटियाँ जो चढ़ाई जा रही हैं, अंदर बैठे ठाकुर पर क्या बीतता होगा सोचिए आप। जब ठाकुर जी पर वो दारू गिरती होगी, जब ठाकुर जी पर वो बोटी चढ़ती होगी, अंदर बैठा भगवान कूद पड़ता होगा अंदर से कि क्या कर रहा है आदमी है, ईंट गारे के मंदिर को पहुंच रहा है, और जहां मैं प्रत्यक्ष बैठा हूं वहां दारू फेंक रहा है, वहां बोटी चढ़ा रहा है। भाई बहनों, कम से कम इस ठाकुर पर रहम करो, इस भगवान पे दया करो प्यारे, उस पर क्या बीतता होगा। लेकिन ये सब कुछ जानने के बाद भी जो इस सोच में, अरे बकरी उकरी चबाओ, लेग पीस खाओ, उनका मांस खाओ, अपना मांस बनाओ, जान ले कि आई एम लंका, वही लंका हूं। अब एक बात और इसके आगे ध्यान देने वाली है, इस सोच का नाम लंका है, लेकिन सोच खराब नहीं होती है प्यारे, ये रावण की संगत का प्रभाव है। लंका जब से रावण के संग में रह रही है तब से खुराफाती हो गई। लंका माने विचारधारा, और जब से रावण बस गया लंका में, रावण की संगत में आ गई, वो रो रही थी। आप कथा पढ़ी आगे तो, जब ब्रह्मा ने लंका बनाई और लंका को जब रावण के हवाले किया तो लंका रोई है कि प्रभु ये दुष्ट के साथ में क्यों कर रहे हो, बरु भल बास नरक कर ताता, दुष्ट संग जन दे विधाता, ये दुष्ट के साथ क्यों कर रही हो, सब बुराइयां पैदा हो जाएंगी। तो ब्रह्मा ने कहा हनुमान जी आएंगे और लंका ठीक हो जाएगी।